हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। दोस्त हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाग के लंबी विधि पर प्रश्न बताया जा रहा है ना। आज इस पर हम लोग इसके अंतर्गत जब प्रश्न में 2 बार भाग दिया जाता है ना, जब प्रश्न में 2 बार भाग दिया जाता है उस पर बात करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए कर रहा है क्या, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है ना। दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है ना। इसमें जैसे कह देगा कि कोई संख्या में, किसी संख्या में मान लीजिए हम 25 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा मान लीजिए 6 बचता है। करेक्ट। फिर उसी संख्या में यदि 5 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका पहचान दिया है। ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से क्या होता है, विभक्त होता है। दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। इसमें हमेशा फर्स्ट वाला तो शेषफल दिया रहेगा, दूसरा वाला शेषफल पूछेगा। ठीक दोस्तों, तो नियम क्या है, दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले स्थिति का शेषफल दिया रहेगा ना, दूसरे स्थिति का शेषफल पूछेगा हमसे। शेषफल में दूसरे भाजक से भाग करते हैं ना, दूसरे भाजक से भाग करते हैं। जो फर्स्ट वाला शेषफल रहेगा उसमें दूसरे भाजक से भाग करते हैं। आइए देखिए एग्जांपल है। मान लीजिए किसी संख्या में हम, कोई संख्या में मान लीजिए हम 75 से भाग कर रहे हैं। 75 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, मान लीजिए 27 शेषफल बच रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है इसी संख्या में हम किससे भाग कर रहे हैं, मान लीजिए 25 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना कि किसी संख्या में 75 से भाग कर रहे हैं तो 27 शेषफल बच रहा है। इसी संख्या में हम 25 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे प्रश्न में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से भिन्न। ये जो पहला भाजक है इस दूसरे भाजक से सदैव विभक्त होगा ना, सदैव कट जाएगा। विभक्त मतलब उसमें पूरी भाग चला जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर क्या कर रहा है, दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। देखिए इसमें दूसरे, फर्स्ट स्थिति हो गई, एक कंडीशन फर्स्ट हो गया, एक कंडीशन सेकेंड हो गया। ठीक दोस्तों, इसमें दूसरे की शेषफल पूछा जा रहा है ना, ये दूसरे की शेषफल पूछा जा रहा है, इसका शेषफल दिया है ना। फिर नियम क्या है, दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए, यानी इसका शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहले शेषफल में, यानी इस पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग करें। इस पहले शेषफल में यानी 27 में हम दूसरे भाजक से, यानी दूसरे स्थिति के भाजक से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 25 से कम 25 हो गया, ये क्या आ जाएगा 2। यही 2 जो बच रहा है वही यहाँ पर शेषफल होगा। अब बताइए समझ में आया है, बहुत आसान है। ठीक दोस्तों, किसी संख्या में हम 75 से भाग करते हैं तो 27 शेषफल बचता है। यदि इसी संख्या में हम 25 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो जो शेषफल रहता है वो दूसरे भाजक से, इस फर्स्ट वाले शेषफल में दूसरे भाजक से हम भाग करते हैं, जो शेषफल आता है वही हमारा शेषफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर क्वेश्चन देखा जाए कैसे है। इसे आप लोग नोट कर लें, नोट करके एक बार 2 बार पढ़िएगा एकदम शांत मन से, अच्छे समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, इसे बता दिए हैं, आया होगा समझ में। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 52 से भाग, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। 44
शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, यदि इस संख्या को हम ना किसी संख्या को 52 से भाग, जो सेकेंड भाजक होता है वो दूसरे भाजक को पूरा विभाजित करेगा, तो हम इसका मल्टीपल कुछ भी, मतलब इसका गुणज हम कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इसका गुणज लेकर ना। जैसे 13 चौका 52 होता है, 13 ले सकते हैं ना, 26 दूना 52, 26 ले सकते हैं ना। तो कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है यदि उस संख्या में, उस संख्या में 13 से भाग देने पर, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है यदि उस संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, क्या बचेगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या कर रहा है। हम क्या बताएं, जब भी शेष याद करना होगा तो इसके जो इसका शेषफल रहेगा इन सबको छोड़ देंगे। जो फर्स्ट का शेषफल रहेगा उसमें सेकेंड वाले भाजक से भाग कर देंगे, जो शेषफल रहेगा वही हमारा आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा स्टार्ट से बता दें। कह रहा है कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है ना, कोई संख्या है, इसमें 52 से भाग देने पर, ये 52 से भाग देने पर जो हमारा शेष बच रहा है कितना, 44 शेष बच रहा है। ठीक है, 44 शेष बच रहा है। कह रहा है फिर क्या, यदि उस संख्या में, इसी संख्या में हम 13 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। ये हमारा क्वेश्चन है ये ना। किसी संख्या में हम 52 से भाग करते हैं तो 44 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 13 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। हम बताएं क्या है कि इस शेषफल में, इस वाले यानी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है ना। जो फर्स्ट वाला कंडीशन का शेषफल रहेगा सेकेंड वाले कंडीशन के भाजक से भाग कर देंगे ना। यानी इस शेषफल में हम ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस ये 44 से फर्स्ट वाला जो सिलेबस, फर्स्ट वाला जो स्थिति में शेषफल है ना, उसमें हम सेकेंड वाले भाजक से भाग कर देंगे ना। फिर उसके बाद जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 तिया 39 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना, 5 आ जाएगा, यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, किसी संख्या में 52 से भाग करने पर 44 शेष बच रहा है, उसी संख्या में 13 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ठीक दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऐसे जब प्रश्न आएंगे डायरेक्ट ये 52 को छोड़ देंगे, ठीक ना, बस इस 44 में 44 को पकड़ लेंगे और इस 13 से भाग करा देंगे, जितना शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मिटा दें, नोट कर लीजिए इसे। चलिए थोड़ा सा इसी को चेंज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या को 391 से भाग देने पर किसी संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष बचता है यदि उस संख्या में हम 17 से भाग दिया जाए, यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते हैं। बस कुछ नहीं करना है दोस्त, इसके शेष में
इससे भाग कर देंगे ना। जो सेकेंड वाला भाजक होता है फर्स्ट वाले भाजक को डिवाइड हमेशा करेगा। देखिए 17 दूनी 34 हो जाएगा, 5 बचेगा, 17 क्या क्या पूरा काट दिया ना, ये हमेशा काटेगा इसको। यदि ये इसे विभाजित करेगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें भाग कर देंगे हमेशा 17 से। तो 58 में हम 17 से भाग करेंगे। 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, कितना बचा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस पर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे। अगली हेडिंग है हमारी योग अंतर के प्रश्न। योग अंतर पर प्रश्न। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? वीडियो सही बन रहा है ना, ब्लर नहीं ना है, सही है। आइए इस पर क्वेश्चन देखिए। सैतालीस 07 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल कि योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक दोस्तों, कह रहा है क्या 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल रहेगा इनका, मतलब इसमें इस 4707 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए ना। आए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसी में बस क्या करेंगे 4707 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे? 42 से। कर दीजिए भाग। फिर 42 से कम 42 हो जाएगा, घटा दीजिए 5, 0। 42 से कम 42 हो जाएगा, घटा दीजिए 8, 7 ना। फिर 42 दूना 84 होता है, 2 बार जाए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 84 हो गया। घटा दीजिए 3, क्या करेंगे 3, ये 3 ज्यादा है ना, तो यहाँ जोड़ने की बात की है ना। अगर ये घटाने की बात करता तो ये 3 इसी में से डायरेक्ट घटा देते हैं ना, लेकिन जोड़ने की बात की है तो इनका अंतर, सबसे पहले इनका अंतर कर लीजिए। इस भाज में से, भाजक है जो, ये भाजक में से, एक सेकेंड, जब जोड़ने की संख्या का कहेगा, जब जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या जब पूछेगा ना, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, इस भाजक में से शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे ना। ये भाजक में से शेष को घटा देंगे। और जब घटाने वाली संख्या पूछेगा ना,
जो घटाने वाली संख्या पूछेगा तो जो शेष रहेगा यही इसमें से घटा देंगे डायरेक्ट, ठीक है, भाज्य में से। तो क्या पूछा है, जोड़े जाने वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा, भाज्य में से घटा दिए, भाजक में से, भाजक क्या है 42 है, माइनस शेष क्या है 3, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 39 हो जाएगा ना, ये 39 हो जाएगा। यही छोटी छोटी संख्या है जो इसमें जोड़ देंगे, 4707 में 39 अगर जोड़ देंगे तो 42 पूर्णतः काट देगा इसे। बात समझ में आई है, कुछ नहीं आई है ना। देखिए दोस्त, 4707 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए, इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वह योगफल जो है वो 42 से पूर्णतः कट जाए ना। तो क्या करेंगे, इस 4707 में 42 से भाग करेंगे, जितना रिमेंड बचेगा ना, ये अगर घटाने की बात करती तो इसी में से डायरेक्ट घटा देते, तो वो संख्या जो बचती वो पूर्णतः कट जाती ना। लेकिन जोड़ने की बात कहा है तो इसमें हम कितना जोड़े, इसमें कितना की कमी है कि वह पूरे 42 काट देगा, कैसे पता चलेगा, इस 42 में से 3 को घटाएंगे, 42 से 3 को घटाएं 39, यही 39 संख्या ऐसी है जो इसमें अगर हम जोड़ दें तो ये 42 पूरा उसको काट देगा। दिखा दें, देखिए जोड़ दीजिए, 39 में जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो जाएगा, 9 7 16, 1 3 1 4 हो जाएगा, इधर 7 4 47 46 में 42 से भाग कर दीजिए, 42 से कम 42 हो गया, बचा कितना 5 5 4, 42 से कम 42 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 1, फिर 6 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा ना, 3 दूना के 6, 3 चौके 12। देखिए पूरा काट दिया, समझ में आया। चलिए आगे चलिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, बेटा नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वो छोटा क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूरी कट जाए, ठीक दोस्तों, पूर्णतः विभक्त, ठीक। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका सॉल्यूशन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999 नहीं, 4 अंक का बोला है ना, तो कितने 4 होंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 × 9 ना, 9,999 ना, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 216 से भाग दिया जाए ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः कटने की बात कर रहा है। इसमें 216 से भाग किया जाए, अगर ये कट जाएगी तो यही रहेगी, नहीं तो इसमें से कुछ कम बेसी किया जाएगा, ठीक ना। आइए दिखाते हैं, ये 9,999 में 216 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 2 चौका 8 यानी 4 बार, 4 6 24, 4 6 24, 2 4 1 4 2 6, 4 दूना 8, ठीक है, 4 6 24, 2 4 1 4 2 6, 4 दूना के 8, इसे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 5
3 ना, ये 1 हो जाएगा, 9 नीचे कर दीजिए। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 बार, 6 लेके 36, 3 6 कम 36, 9 6 दूना 12, घटा दीजिए कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15, 6, 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी 63 63 बचा ना। अगर 63 इसमें से निकाल दें हम बाहर, देखिए इसमें अगर एक भी संख्या जोड़ा जाएगा, अगर एक भी संख्या जाएगा जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। जैसे 99 2 अंक का है, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितने का अंक हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। उसे ये 9999 है ना, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, जो 5 अंक की हो जाएगी ना। इसलिए क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए 9999 में से 63 को घटा देंगे, 63 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9936, यही सबसे बड़ी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 216 से भाग देने पे पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, आप लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे, पांच अंकों की 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए करिए इसे। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक दोस्तों, बहुत गर्मी हो रहा है। चलिए देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एक पे कितने जीरो, 5 अंक का बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 ना, यानी कितना, 10,000 ना, 10,000 है। कर रहा है क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 476 से पूर्णतः कट जाए, भाग कर दीजिए इसी में, यानी 10,000 में 476 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। देखिए लगाइए भाग, कितनी बार जाएगा, 1,000 है, 2 बार चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 सात 14, 1 15, 2 चौके 8, 1 9, घटा दीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा ना, यहाँ 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, फिर अगला 0 आ जाएगा ना, ठीक 476 कम 476 हो जाएगा, घटा दीजिए कितना आएगा, 4 हो जाएगा
4 हो गया करेंगे, यानी कितना और रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता ना, ये बात है, कितना रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए ये 4 अगर इसमें से हम घटा देंगे, अगर 10,000 में से अगर एक भी घटाएंगे तो कितने में आ जाएगा, ये 5 अंक की संख्या है वो 4 अंक में बदल जाएगा तुरंत ना। तो इसमें हम कितना और जोड़ देंगे ना, कितना जोड़ देंगे तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाए। आई ऐसे में क्या बताएं हम, इसका डिफरेंट निकाल दीजिए, जोड़े जाने वाली संख्या बताए ना, भाजक में से शेषफल घटा दें, 476 में से क्या करेंगे हम, ये 4 को घटाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा, 2 ये 7 हो जाएगा, ये 472 इसमें और ऐड कर दीजिए। यानी इसका कंडीशन ये बनता है, यानी जो संख्याएं हमारी होती हैं, पूछा है ना संख्या बताइए कौन सी संख्या है 5 अंक की, तो वही यहाँ पर संख्या लिखेंगे, संख्या बराबर 10,000 में से हम क्या करेंगे, इसका प्लस a माइनस 4 ना, इनका डिफरेंट या ये डायरेक्ट जोड़ देंगे, यहाँ पर घटा ही दिए हैं, 476 में से 4 घटा दिए, प्लस 472 इसमें जोड़ दीजिए, 472 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10,472, यही हमारा आंसर है। 10,472 में यदि हम 476 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कर कर देखिएगा, कहीं गलत नहीं बता रहे हैं ना, चेक करना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कितने टाइम हुआ, कितना, चलिए अब अगले दिन बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, पढ़िए खूब मन लगा के, ठीक है, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम पास में है। जितना बताते हैं बस उतने आप लोग नोट करते जाइए, आप प्रैक्टिस सेट साथ साथ प्रैक्टिस सेट करते जाइए, तब बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक दोस्तों, पर डे जिस चीज़ की भी तैयारी आप कर रहे होंगे, पर डे एक सेट प्रैक्टिस किया करिए। पढ़ना इतना महत्व नहीं रखता है जितना आपका प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक ना, चलिए ठीक है दोस्तों, अब अगले दिन मिलते हैं, नमस्कार।